अच्छा, सच सच बताना, यूपीएससी मेंस का एग्जाम क्रैक करना है? अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। सो हेलो स्मार्ट एस्पिरेंट, दिस इज योर स्मार्ट सर। तो हमारी जो एक अमेजिंग सीरीज चल रही है वो है 500 एग्जाम्पल। इसमें आप लोगों का बहुत अच्छा एकदम झक्कास रिस्पॉन्स रहा है, और उसी रिस्पॉन्स को देखते हुए जो मुझे मोटिवेशन मिला है तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गया हूँ। तो आज हमारा 75 डे का 31st डे है, और हम लोग लगातार पूरी जोर तोड़ से मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो उसी कड़ी में ये अगली वीडियो है आपके सामने। आज का जो लेक्चर होना है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ये जो एग्जांपल मैं आज बताऊंगा आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हो, और ये आपको आपको जो जीएस में हाईएस्ट स्कोर लाना होता है ना, या आपको जो रैंक लाना होता है उसमें जो है ना बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। तो चलिए देखते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर 4R टेक्निक की यूज़ करेंगे, उसके थ्रू आप लोग को याद हो जाएगा। और ये मैं बता दूं कि जो हमारी सीरीज़ है ये पावर ऑफ थीम सीरीज़ का पार्ट है। इसमें हम लोग निमोनिक्स की सीरीज़ ऑलरेडी चला रहे हैं, डाटा एंड फैक्ट की सीरीज़ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड ARC की रिपोर्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इसकी PDF भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा चुका हूँ। कमेटी की हमारी रिपोर्ट्स वगैरह जो हैं वो चल रही हैं, और बहुत ही जल्दी एग्जाम्पल की सीरीज़ तो ये है ही, बहुत ही जल्दी जो है मैं आपके सामने बाकी की सीरीज़ भी लाने वाला हूँ। लाइव आंसर राइटिंग सीरीज़ भी हमारी चल रही है। जीएस पेपर 1 के जो सोसाइटी नोट्स है वो ऑलरेडी बन रहा है, आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो अभी तक अगर हम लोग देखें तो अभी तक हम लोग जो है फेडरलिज्म देख चुके हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म देख चुके हैं, पार्लियामेंट देख चुके हैं, लोकल गवर्नमेंट देख चुके हैं, इलेक्शन देख चुके हैं, गवर्नर नहीं, इलेक्शन और गवर्नर, इसके आज हम लोग को देखना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि टॉपर लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं हर वीडियो में टॉपर्स लोग कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताने वाला हूँ। क्योंकि देखो, अगर आप लोग एग्जाम्पल सिर्फ पढ़ लोगे लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है वो नहीं पता चलेगा तो कोई मतलब नहीं है उसको पढ़ने का, समझ रहे हो। और ये वीडियो देखने का भी कोई मतलब नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। और केवल यहाँ पर वीडियो देखने से भी काम नहीं चलेगा। मैं जो आंसर राइटिंग सुबह अपलोड कर रहा हूँ उसको अटेम्प्ट भी करिए उन क्वेश्चंस को, देन जब आंसर राइटिंग लिखोगे देन यू विल रियलाइज़ कि देखो ऐसे लिखा जाता है, ये पॉइंट्स याद नहीं आते हैं। ठीक है, वो चीज़। तो देखो, जैसे यहाँ टॉपर्स ने एक पॉइंट्स लिखा है और उसको जस्टिफाई करा है एग्जाम्पल से। जैसे लिखा हुआ है कि लोड ऑफ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो पॉपुलेशन एसेट। तो एग्जांपल दे दिया जैसे दिल्ली और मुंबई। तो यहाँ पर इससे क्या पता चल रहा है कि जो दिल्ली और मुंबई है वहाँ पर क्या हो रहा है, ह्यूज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का लोड हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन और एसेट्स हैं इसमें आपको लोड देखने को मिल रहा है। ठीक है, देन टोपोग्राफिक हैविंग सर्टेन लिथोलॉजी लाइक लाइमस्टोन, जैसे कि कास्ट टोपोग्राफी एरियाज। तो यहाँ पर इन्होंने जस्टिफाई कर दिया कि यहाँ पर ये जो चीज़ बोल रहे हैं वो एग्जाम्पल से है। तो देखो, एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये जस्टिफाई करते हैं। देखो यहाँ पर टॉपर्स यूज़ कर रहे हैं, इन एग्जाम्पल को आप भी लिख लो। और एग्जाम्पल में मैं आपको एक बात बता दूँ, देखो अभी आप लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखा है, मैंने बहुत छोटा ही डिस्क्रिप्शन लिखा है। आप लोग और भी देख लेंगे तो बहुत बड़े बड़े डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, मैंने वो छोटा डिस्क्रिप्शन लिखा है ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। उतना बड़ा एग्जाम्पल लिखना नहीं होता, एग्जाम्पल सिर्फ 2 वर्ड या 3 वर्ड का लिखना होता है, देख रहे हो। बस एग्जाम्पल का अगर आपको नाम भी याद हो जाता है ना तो आपका काम बन जाएगा। मान लो सपोज अगर जो है करप्शन से रिलेटेड आया, अगर आपको एग्जाम्पल नाम भी याद है कि वो नेगेटिव एग्जाम्पल था या पॉजिटिव एग्जाम्पल था, आप कोई ना कोई पॉइंट्स में उसको बिठा दोगे, और ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, एकदम से नहीं आएगा, प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो ये यहाँ पर मैंने जरूर एग्जाम्पल को थोड़ा बड़ा बताया है क्योंकि आप लोग को समझ में भी तो आना चाहिए एग्जाम्पल किससे रिलेटेड है। और मैंने ये भी बता रहा हूँ आप लोग को कि अगर आपका बाद में ये देखो एग्जाम्पल चेंज होते रहते हैं, एग्जाम्पल आप डेली करंट अफेयर में पढ़ते, करंट अफेयर से भी आपको ऐड करते रहना पड़ता है, तो वो तो अपडेट कर लोगे आप लोग। लेकिन आप लोग को एक ऑर्गेनाइज वे में चाहिए था, तो वो ऑर्गेनाइज करके मैंने दे दिया। ये PDF आपको फ्री में भी है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी या मेरे को मैसेज कर देना। अब देखो यहाँ पर मैं एक टॉपर नहीं अलग अलग टॉपर के बारे में बताता हूँ, देखो कैसे एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। इमेज वर्शिप एग्जाम्पल करा, भक्ति मूवमेंट, और जो है यहाँ पर सगुन, यहाँ पर पॉइंट लिखा, एग्जाम्पल से जस्टिफाई कर दिया। देखो अब ये प्रेजेंटेशन भी देखो, यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन भी सीखो, ऐसा बना के ऐसा भी कर सकते हो, तो प्रेजेंटेशन भी कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो। चलो हम लोग कहाँ तक देख लिए थे अभी तक, हम लोग फेडरलिज्म के एग्जाम्पल देख लिए थे, जुडिशियल एक्टिविज्म और ओवररीच के एग्जाम्पल देख लिए थे, देन लोकल गवर्नमेंट के एग्जाम्पल देख लिए थे, इलेक्शन के एग्जाम्पल आज हम लोग को देखने हैं। तो इलेक्शन से रिलेटेड जो है, इलेक्शन हमारी थीम है, इलेक्शन कमीशन जो है या पूरा इलेक्शन ही है वो हमारी थीम है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम्पल आप लोग को भर भर के लिखने होते हैं। अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ से कुछ ना कुछ एग्जाम्पल उठा के आप लिख लेना। और इवन अब क्या करना, अब आप लोग को थोड़ा सा अप्रोच चेंज करना है। आपको एक अलग, मैंने बोला था कि ये शीट तो मैं प्रोवाइड करवा ही दे रहा हूँ, जब भी अगर आपको
मैं करंट अफेयर में कोई भी एग्जांपल मिलेगी या इलेक्शन से रिलेटेड है, यहाँ पर ऐड कर लेना, साइड में लिख देना, या आप जो अलग से नोट्स बना रहे हो तो यहाँ पर लिख देना, ठीक है। तो वो लिख दोगे, उससे क्या होगा कि आपके पास ना एक जगह पर कंसोलिडेट हो जाएगा। ये क्या है कि छोटे छोटे हैक्स हैं, इसको आप लोग को अप्लाई करना होता है। चलो इलेक्शन से रिलेटेड देख लेते हैं। देखो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, मतलब इलेक्शन के बाद वायलेंस हुआ था वेस्ट बंगाल में। ये आप लोग लिख सकते हो कि जब बोले जाए कि इलेक्शन से रिलेटेड क्या क्या थ्रेट हैं, क्या क्या चैलेंजेस वगैरह हैं, वहाँ पर लिख सकते हो। इलेक्शन कमीशन कट सिक्किम सीएम डिस्क्वालिफिकेशन टर्म्स। अगर फंक्शन की बात करें इलेक्शन कमीशन की, तब वो फंक्शन के टाइम पे आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। इलेक्शन कमीशन की फेक न्यूज़ की मॉनिटरिंग के लिए एक सेल बनाई गई थी, ये भी पॉजिटिव है। और देन ऑनलाइन पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग जो है, जो पॉलिटिकल एड्स हैं ऑन द फेसबुक डिस्पाइट द कोड ऑफ एथिक्स जो है गवर्निंग ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, तो वो एक तरीके से उन्होंने कंट्रोल करने के लिए कुछ रेगुलेशन बनाया था। जैसे बिहार इलेक्शन हुआ था, उसमें क्या कर रहा था, एलिगेशन किया था इरेगुलरिटी एंड वायलेंस रिपोर्ट करे गए थे बिहार की असेंबली इलेक्शन में। दिल्ली असेंबली पोल्स, मध्य प्रदेश का जो है असेंबली इलेक्शन एंड कर्नाटक बाय इलेक्शन जो है कंट्रोवर्सी हुई थी ओवर द एलिज वोटिंग बाइंग द मैनिपुलेशन और जो है वोट को खरीदा गया था, ऐसा पता चला था। ये एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल है। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में एक पंचायत इलेक्शन हुआ था, रिपोर्ट करा गया था वोटर को इमीडिएट एंड इलेक्टोरल फ्रॉड ड्यूरिंग द इलेक्शन। इलेक्टोरल जो फ्रॉड करा था उन्होंने, वो पाए गए थे। देन हरियाणा म्यूनसिपल इलेक्शन, तो ये चीज़ हम लोग को मैं देखने को मिला था। अब आप लोग को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इन सब के जो चीज़ें हैं वो लिखना है, बिना देख लिखना है। और देन एडिशनल अगर आप लोगों ने जो करंट अफेयर डेली पढ़ रहे हैं, वो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हो और कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि बाकी लोग की भी हेल्प मिल सके। गवर्नर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थीम है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। जैसे मद्रास हाईकोर्ट के हाईकोर्ट था, उन्होंने पुडुचेरी के गवर्नर पे कुछ कहा था कि हाईकोर्ट जो है वो रूलिंग द पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट मस्ट एक्ट एज अनयूजियन या यूनिसियन ओके। देन राजस्थान गवर्नर जो है असेंबली सेशन रिक्वेस्ट, तो उन्होंने असेंबली सेशन के लिए रिक्वेस्ट करी थी। जो दिल्ली के जीएनसीटी अमेंडमेंट एक्ट है, कंट्रोवर्सी हुई थी अमेंडमेंट अफेक्टिंग द दिल्ली गवर्नर स्ट्रक्चर में। देन मिजोरम जो है गवर्नर अपॉइंटमेंट, तो ये इससे रिलेटेड डिस्प्यूट है। अगर कोई भी गवर्नर से रिलेटेड बता दे कि चैलेंजेस वगैरह हो रहे हैं, तो उसमें ये वाला एग्जांपल आप लोग ऐड कर देना कि जो मिजोरम गवर्नेंस है उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट हुआ था कि न्यू जो है मिजोरम के गवर्नर ने वो पॉलिटिकल टेंशन को लेकर जो है अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा था। देन त्रिपुरा गवर्नर इंटरवेंशन हुआ था। देखो क्या हुआ था इसमें, जो गवर्नर इन्वॉल्वमेंट है इन लोकल गवर्नेंस इशू एंड राइज द कंसर्न अबाउट द इंटरफेरेंस। जो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर थे उनका रोल से रिलेटेड है। देन गोवा के गवर्नर्स हैंडलिंग ऑफ द गवर्नमेंट फॉर्मेशन। तो देखो ये जो मैंने एग्जांपल में थोड़ा थोड़ा इस डिस्क्रिप्शन इसलिए लिखी है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। वहाँ पर आपको सिर्फ नाम ही लिखना होता है, तो क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप लोग पूरा डिटेल में भी लिख लो उसको, ठीक है। देन नागालैंड जो है गवर्नर की जो है इंटरफेयर हुआ था, कर्नाटक गवर्नर की कंट्रोवर्सी हुई थी। मैं देखो बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा करने से कोई मतलब है नहीं, ये आप पढ़ के खुद भी कर सकते हो। मैं जस्ट आपकी जो लिस्निंग मेमोरी है उसको स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ और चीज़ों को याद करवा रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग याद करते जाएंगे ना, तो हम लोग के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी मैं ये PDF आप लोग में से जिन लोग को भी प्रोवाइड हुए ना, बहुत सारे लोग PDF कलेक्ट करके रख दिए हैं साथ में, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। PDF कलेक्ट करने से काम नहीं चलता है, उसको करते भी जाना है, याद भी करना है, तो उसका काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं याद करवा रहा हूँ आप लोग को, मैं जो इंस्ट्रक्शन बोल रहा हूँ आप लोग करो, ठीक है। केरला के गवर्नर थे, उन्होंने डिसीजन मेकिंग जो है के लिए जाने जाते हैं, उनका इम्पैक्ट हुआ था आपका स्टेट गवर्नमेंट में देखने को मिलता है। और भी गवर्नेंस से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल मिले आप लोग जो है देख सकते हो, कुछ नहीं है, गूगल पे सर्च करना गवर्नमेंट रिलेटेड जो है एग्जांपल बताइए कुछ और नहीं तो फिर अपना जो आप देख लोगे कि अगर आप लोगों ने परचेस किया है कोई सा भी AI टूल तो उसमें देख लेना। बाकी अभी जो ChatGPT वगैरह थोड़ा उसमें ओल्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह तो वहाँ तो नहीं मिलेगी, AI टूल का भी यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं कहूँगा कि भाई देखो डेली 10-15 मिनट न्यूज़ देखने में कुछ नहीं आता है, एक न्यूज़पेपर उठा के पढ़ ही लो ना, कुछ ना कुछ तो आपको मिलेंगे आप बस, लेकिन आपको पता तो हो कि क्या निकालना है। तो अब आपको पता चल गया ना कि गवर्नर रिलेटेड कोई भी न्यूज़ में आए तो वहाँ पे डाल देना है। ये थीम है हमारी, बार बार क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ये तरीके हैं, छोटे छोटे हैक हैं। करप्शन से रिलेटेड देख लेते हैं स्कैम। तो जो अगस्ता वेस्टलैंड जो है कॉपर डील हुई थी, अब देखो कुछ नहीं करना है, करप्शन रिलेटेड वो बोलेगा कि एग्जांपल बताओ कौन कौन से एग्जांपल हैं, तो बस आपको ये अगस्ता वेस्टलैंड जो है कॉपर डील हुई थी, नारदा स्कीम हुआ था, व्यापम स्कीम हुआ था। टॉपर क्या कहते हैं कि देखो ये स्कीम हुआ था, ये स्कीम के नाम बताओ, ये नाम लिख दिए, ये हो गया, बस खत्म बात। दैन जो है 6 करोड़ का जो यूनिपे हुआ था, 2 स्कीम हुआ था, पंजाब का सैंड माइनिंग स्कीम हुआ था, 2G स्पेक्ट्रम हुआ था, देन कोल एलोकेशन स्कीम हुआ था, देन सत्यम स्कैंडल हुआ था, जो आपका
CBI वर्सेस धीरज सिन्हा केस हुआ था, देन IRCTC स्कैंडल हुआ था। ठीक है, और भी एक एग्जाम्पल हो आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है, जिसका अच्छा एग्जाम्पल होगा मैं उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, फेक न्यूज़ से रिलेटेड ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, अभी भी आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत फेक न्यूज़ जो रहती हैं वो न्यूज़ में रहती हैं, फेक न्यूज़ में रहती हैं। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट जो है हैड द मैसेज इनिशिएटिव, माइग्रेंट वर्कर से रिलेटेड फेक न्यूज़ हुई थी। और देन जो है कोविड-19 के टाइम तो भाई देखो मिस इन्फॉर्मेशन तो बम्बार पड़ गया था। इलेक्शन की कई बार मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि फेक न्यूज़ हो जाता है कि इलेक्शन के रिजल्ट है वो कॉजिंग करते हैं अनरेस्ट वेरियस जगह पे। और देन फिर क्या होता है कि हेल्थ की मिस इन्फॉर्मेशन कर दी जाती है मैनी टाइम, कम्युनल फेक न्यूज़ हो जाती है, जिसके कारण हम लोग को राइट्स देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो मिस इन्फॉर्मेशन एक देखना, ब्रिटेन में भी एक मिस इन्फॉर्मेशन बैठ गए मतलब अभी फैली थी और उसके कारण पूरे देश में ही दंगे हो गए थे, तो वो भी एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो। अभी आप लोग देख रहे थे हमारे इंडिया में ही मेरी जगह पर आप लोग को फेक न्यूज़ देखने को मिलेगी। अभी 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 आप देखना कि लीक पेपर एग्जाम की फेक न्यूज़, आप देखना बड़े बड़े नेता लोग को जब्त कर दिया गया है, उन्होंने फेक न्यूज़ फैलाई थी कि पेपर लीक हो गया। और आजकल तो बस एक दो बार लीक हो गया तो हर कोई ना यही बोलने में लगा कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं होती है। ओके, रियलिटी कुछ और ही होती है, लेकिन कुछ लोग का एजेंडा ही होता है कि वो फेक न्यूज़ ज़बरदस्ती फैलाना है टू अनरेस्ट के लिए। तो ये लिख सकते हो, र्यूमर फैलाए जाते हैं। और अभी भी लिखना बताना कमेंट करके कि कौन कौन से रिसेंटली आप लोगों ने फेक न्यूज़ के एग्जाम्पल देखे हैं। चलो, तो बाकी की ये जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये जितने भी चीज़ बताया मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, रिकॉल करना है आप लोग को, वहाँ पे कमेंट करके बताना है, फिर आपको शेयर करना है हमारे RR ग्रुप में। आप RR ग्रुप में भी कर सकते हो, या कॉपी पेन में करना है तो वहाँ पर भी कर सकते हो, जैसे आपको प्रैक्टिस करना करो, लेकिन जितने बार प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोग को याद होगा। अब आप लोग को क्या करना है, ये जो जितने भी मैंने बताया फेक न्यूज़ से रिलेटेड एग्जांपल, जैसे ये एग्जांपल हैं, इन लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है, बिना देखे लिखना है, सिर्फ नाम लिख देना चल जाएगा। नाम लिख देना, बस लिख देना कि इलेक्शन से रिलेटेड ये एग्जांपल है, गवर्नेंस से रिलेटेड ये एग्जांपल है, ये लिख देना है। उसके साथ साथ आपको ऊपर जितने भी मैंने करवाए हैं, कितने एग्जाम्पल याद आ रहे हैं, वो लिखना है, क्योंकि देखो आगे पार्ट पीछे सपाट होने से कोई मतलब है नहीं, समझ रहे हो। मैं सिर्फ पढ़ाता गया, लेक्चर लेते गया, लेकिन पुराने याद ही नहीं आ रहे तो क्या मतलब है। जजमेंट, ये जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल याद आ रहे हैं, आपको PDF मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया, जाइए रिवाइज करिए और यहाँ पर कमेंट करके बताइए। ठीक है, आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन है और बाकी लोगों के लिए मोटिवेशन है। और बाकी लोग यूट्यूब खुद भी सजेस्ट करता है, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो उसको भी पता चलता है कि मेरी वीडियो से आप लोग को बेनिफिट मिल रहा है, तो वो और लोगों को बेनिफिट पहुँचाता है। तो आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना है, और ये भी बताना है कि कैसी लगी हमारी वीडियो, और साथ ही साथ जो है दोस्तों के साथ शेयर करने का आइडिया बुरा नहीं है, क्योंकि सबको बेनिफिट होना है यार। हाँ, ठीक है, बहुत सारे लोग इसलिए नहीं शेयर करते हैं कि सर हम लोग नहीं शेयर करना चाहते, नहीं तो फिर हम लोग का कंपटीशन बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है यार, देखो कंपटीशन सिर्फ जो है ना गिने चुने लोग का है। आप देख लोगे कि फर्स्ट वीडियो में व्यू और बाकी की वीडियो में व्यू, तो जितने लोग कमेंट कर रहे हैं ना, आप लोग को वहीं से अंदाज़ा लग जाएगा कि जितने लोग सीरियस हैं, उतना ही कंपटीशन है, कंपटीशन कुछ नहीं है बड़ा, समझ रहे हो। तो चलो, आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। तो हमेशा की तरह खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।